नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में सियासत चुनाव से पहले आगे तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ चीजें उसी गति से आगे बढ़ रही हैं जो पहले बढ़ती थी। वो है हरियाणा कांग्रेस के अंदर होने वाले सवाल जवाब। एक और हिसार के अंदर विपक्ष आपके जो उस कार्यक्रम में शामिल थे वो बड़े उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि वो कार्यक्रम बहुत कामयाब रहा। लेकिन वही कुमारी शैलजा से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ना मुझे बुलाया गया, ना मुझे पता है कि किस तरीके का कार्यक्रम था। उधर दीपक बाबरिया जो चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं उस नफ्स को टटोलने के लिए, लेकिन उससे पहले ये जो सवाल हैं जो बार बार उठते हैं, जिसमें कहा जाता है कि नेताओं को बुलाया नहीं जाता, उन्हें पता नहीं क्या कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम कैसा हुआ, उस कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। आखिर एक तरफ पैरेलल कांग्रेस में इस तरह के बयानबाजी क्यों चलती है, उसे समझेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस में प्रभारी करेंगे ऑल इज वेल। दीपक बाबरिया का मंथन, खत्म होगी टेंशन। 4 दिन लगातार बाबरिया की ताबड़तोड़ बैठकें। विधायकों संग सीएम की चर्चा, तैयार जीत का पर्चा। हरियाणा में सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल पार्टी विधायकों के साथ मंथन कर जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने मोर्चा संभाल लिया। प्रभारी बाबरिया सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाला के नेताओं के साथ चर्चा कर बैठकें करेंगे। दीपक बाबरिया लगातार 4 दिन पार्टी नेताओं से बात कर आपसी खटास में मिठास घोलने का काम करेंगे, क्योंकि हिसार में सद्भावना कार्यक्रम में न्योता ना मिलने से एक बार फिर से कुमारी शैलजा नाराज है। इच्छा होगी, हमारी इच्छा तो कांग्रेस की है और राहुल गांधी जी की है। हमारा पहले दिन से ये रहा है कि मैं और मेरा की राजनीति कांग्रेस की नेताओं की नेतृत्व विचारधारा और कार्यकर्ताओं की राजनीति की चर्चा। कांग्रेस में फूट नहीं मानती आप? कोई किसी तरह फूट नहीं है? कोई फूट नहीं है। कल 20 तारीख को सद्भावना दिवस मनाया गया। सद्भावना दिवस था या दूसरी कोई बयानबाजी के दौर के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 4 दिन में प्रभारी दीपक बाबरिया कांग्रेस में सब ऑल इज वेल कर पाएंगे, या फिर 2024 का चुनाव भी कांग्रेस के लिए अंदरूनी कलह का प्रयास बनकर न रह जाए। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए जिनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वंदना पोपली हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनुराधा शर्मा हैं आम आदमी पार्टी से। इसके अलावा रजत पंजेटा जुड़ेंगे इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जो मैं शुरू में कह रहा था कि कुछ चीजें गति से आगे बढ़ रही हैं क्योंकि चुनाव है, लेकिन कुछ बयान जो है वो बार बार वही सुनाई देते हैं जो हम अक्सर सुनते हैं कि कौन सा कार्यक्रम था, हमें तो जानकारी नहीं है, हमें तो बुलाया नहीं गया, हमें बुलाया नहीं जाता। ये परंपरा दोनों तरफ से कायम है। एक पक्ष बुलाता नहीं है, दूसरा पक्ष खुल के कहता है मैं बुलाया नहीं जाता। दीपक बाबरिया टेंशन, ये वाली टेंशन दूर कर देंगे क्या दीपक बाबरिया? वरुण जी, आपको, बहन अनुराधा जी को, बहन वंदना पोपली जी को, भाई रजत जी को और सियासी अखाड़ा जनता टीवी के दर्शकों को नमस्कार। ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, आपका सवाल वाजिब है। अगर आप हरियाणा की स्थिति देखेंगे तो कांग्रेस का ये रोग नया नहीं है, ये बहुत पुराना रोग है। चलिए, आप रोग तो मान रहे हैं। चाहे बंसीलाल, हाँ ना है, मैं स्वीकार करता हूं, मैं तो सत्य को स्वीकार करने का आदी हूं। जब बंसीलाल जी का जमाना था 75 में, 70, 72, 75 में, तब भी यही ऐसे ही 2-2 गुट अलग अलग सभाएं करते थे। भजनलाल जी के समय में भी करते थे, और जब भजनलाल जी 91 में मुख्यमंत्री बने तब भी होता था। 2004 में हुड्डा बने उसके बाद भी होता था, और आज भी हो रहा है। तो कांग्रेस की ये शैली वर्षों पुरानी है जो धीरे 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 जाएगी, क्योंकि जिस जमाने में कांग्रेस की शैली होती थी उस जमाने में कांग्रेस का एक छत्तर राज होता था, कोई मुकाबले में होता नहीं था। पक्ष में भी यही होते थे, विपक्ष में भी यही होते थे। अब परिस्थितियां बदल रही हैं, और परिस्थितियां बदलने के बाद कांग्रेस नेताओं का स्वभाव और आचरण भी धीरे धीरे बदलेगा। अब जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, चाहे
भिवानी के अंदर पीपी और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर था तो कांग्रेस का ही, और कांग्रेस नेताओं ने ही किया है, और उसका फायदा भी कांग्रेस को होगा। और आपने कुमारी शैलजा जी से पूछा, उन्होंने ये तो कहा कि भाई कार्यक्रम की मुझे सूचना नहीं थी, नहीं होगी, वो 20 तारीख को सबको पता है छत्तीसगढ़ में थी, उनका कार्यक्रम था। वो ये भी कह सकती थी कि मैं तो छत्तीसगढ़ में थी, पर उन्होंने ये कहने की बजाय ये उचित समझा कि मुझे बुलाया नहीं गया। पर साथ में उन्होंने ये भी बात कही, कोई फूट नहीं है, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो जो उन्होंने आखिरी बात कही है, फूट नहीं है, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, आप इसको महत्व दीजिए। और दूसरी बात, बावरिया जी जो बैठक ले रहे हैं उसमें यह भी एक मुद्दा है कि भाई मिलकर कार्यक्रम करेंगे, तो ये भी एक तय है। और जब संगठन बन जाएगा, अभी जो सितंबर तक शायद जिला अध्यक्षों की सूची आ जाएगी, तो उसके बाद जो नवंबर से कार्यक्रम शुरू होंगे वो एकजुट होंगे, मिलकर होंगे, ये आप देखेंगे। तो ये, और जब ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम थे, ये 9 हलकों में हो चुके, ये पिछले 1-1.5 साल से चल रहे हैं। एक रोहतक का बचा है, और उसके अलावा सारे कार्यक्रम ये हो चुके हैं। उसके बाद जितने भी कार्यक्रम आगे होंगे संगठन बनने के बाद नवंबर से, उसमें सभी नेता एकजुटता से आएंगे, इकट्ठे होंगे, और एकजुटता से सब लोग कांग्रेस को मजबूत भी करेंगे और हरियाणा में कांग्रेस को जिताएंगे भी। अब आप चाहे कल का 20 तारीख का कार्यक्रम देख लीजिए, आप विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी थी, चाहे भिवानी का देख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं, उससे ज्यादा महत्व इस बात का है कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। हरियाणा की जनता कांग्रेस में आस्था कर कर कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहती है। अब उससे पहले नेताओं को पता है कि भाई हरियाणा में सत्ता बदलेगी, कि 2019 में कह रहे थे कांग्रेस की 2 सीट आएगी, इसलिए लोगों में इतना उत्साह नहीं था, फिर भी हम 31 सीट ले गए। अब सबको लग रहा है, अब ये तो आगे जनता क्या करेगी, मालिक तो जनता है, जनता का आदेश सर्वोच्च होता है। पर सभी नेताओं को लग रहा है कि भाई कांग्रेस की सत्ता आ रही है, इसलिए सब अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं ताकि अपने अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट दिलवा सके, अपने समर्थकों को ज्यादा संगठन में फिट करवा सके। इसलिए मैं खत्म कर रहा हूँ, इसलिए सर ये शक्ति परीक्षण चल रहा है, ये नवंबर तक चलेगा, नवंबर तक रुकने वाला नहीं। मैं तो बड़ी स्पष्ट और सीधी बात कहने का। ठीक है, वंदना पोपले, आप मुस्कुरा रही थी जब विद्रोही जी अपनी बात रख रहे थे। देखिए, एक बात उन्होंने कहा, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर एक आंतरिक रोग है, लेकिन ये आज से नहीं है, दशकों से है, तो इसमें हैरान होने की बात नहीं है। और भले ही ये रोग हो, नेता क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग जुड़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है। देखिए वरुण, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने मान लिया कि ये रोग है, और वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपको कहना चाहूंगी, प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है, मेरी तरफ से आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि आप बोलेंगे कि बाद में भाजपा ऐसे कहती है, भाजपा ऐसे कहती है, तो जो स्थितियां हैं उसको लेकर जो मैं आकलन कर रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुराना रोग है और इस तरह की जो चीजें हैं वो चलती रहती है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अल्टीमेटली इनको ना तो किसी जनता से कुछ लेना है, ना ही किसी कार्यकर्ता से कुछ लेना है। जो अल्टीमेटली जो लड़ाई है वो सीट की है, ठीक है। कभी ये करते हैं चिंतन शिविर, जो चिंता शिविर बन जाता है कि सोनिया गांधी की चिंता हो जाती है कि किस तरह से राहुल गांधी को सेट करें, बार बार लॉन्च करते हैं लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पाते। इसी प्रकार से हुड्डा जी इस समय कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए कि मैं ही विकल्प हूँ। वो कह रहे हैं, जब ये वो कहते हैं ना, कल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस विकल्प है, वो ये नहीं कह रहे थे कांग्रेस विकल्प है, वो कह रहे थे कि मैं ही विकल्प हूँ। और वो किसको बता रहे थे? SRK को बता रहे थे, शैलजा जी को बता रहे थे, किरण को बता रहे थे, सुरजेवाला को बता रहे थे कि मैं ही विकल्प हूँ, मेरे अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो इनकी आपस में लड़ाई चलती रहेगी। इतनी सारी जो स्टेटमेंट्स आती हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी देती है, ना कोई पार्टी देती है, ना कार्यकर्ता देते हैं, ना मीडिया के लोग देते हैं। इनकी टॉप लीडरशिप एक दूसरे पे आरोप लगाती है कि हमें बुलाया नहीं गया। तो अल्टीमेटली जो है इनकी जो लड़ाई है वो अब सीटों को लेकर है पार्टी के अंदर की, कहीं पद जो है वो बराबर से मिल जाए। हुड्डा जी ने पहले वाले जितने इनके कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके संगठन को बनने नहीं दिया, अब बाकी इनके संगठन को बनने नहीं दे रहा। जब इनका फेवरेबल अध्यक्ष आ गया, हुड्डा जी का फेवरेबल अध्यक्ष आ गया, तो ये लड़ाई आपस में नहीं, वो बता रहे सितंबर में आने वाली है सूची।
और 10 साल से तो इंतजार कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, आए सूची तो कार्यकर्ताओं को भी लगे कि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। लेकिन कब आएगी वो बात अलग है। इन्होंने कहा कि शैलजा जी की इस बात पर ध्यान दीजिए कि फूट नहीं है। शैलजा जी चाहे ये कह दें कि भाई भतीजावाद है, मुझे नहीं बुलाया गया, हमें नहीं पूछा जाता, एक की ही चल रही है लेकिन फूट नहीं है। मतलब एक तरह से वो बात होगी ना वरुण कि एक दूसरे को पीट डाला, बाल खींच डाले, लेकिन फूट नहीं है। तो आखिरी सेंटेंस पे ध्यान दो, जो हो रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये कितने बड़े वायदे कर ले, आप ये देखिए वायदों की झड़ी जो है हुड्डा जी लगा रहे हैं, और उनके ही नेता क्या कहते हैं कि ऑथराइज नहीं है वायदे करने के लिए। तो ये जो झूठ है लगातार इनकी तरफ से बोला जा रहा है पार्टी की अंदरूनी स्थिति को लेकर, और एक जनता के सामने जो ये परोस रहे हैं, तो ये हरियाणा की जनता अच्छे से समझती है। यहाँ पर इनका कहते हैं कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, और मोहब्बत की दुकान का शटर खुलता है तो बीच में से क्या निकलती है? गालियां। महिलाओं को इनके टॉप लीडरशिप गालियां देते हैं, मतदाताओं को ये राक्षस बताते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम आ रहे हैं। कहाँ से आप आ रहे हैं, कौन से बेस है? मैं 3 बेस अगर मैं लेकर चलूं वरुण, तो पहला इनके पुराने किए हुए कर्म, तो इन्होंने लोगों के लिए तो कुछ किया नहीं, जो करा है वो जीजा जी के लिए करा है, तो वो लोगों को याद है। दूसरी बात, अगर वायदों की बात करें तो वायदे ये झूठे वायदे लगातार करते आ रही हैं। कर्नाटका का हमने हाल देखा कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं विकास कार्य नहीं करा सकता क्योंकि मुझे फ्री में बहुत कुछ देना है। तो ये जो फ्री में तो ना फ्री में दे पाएंगे, ना विकास किसी और तरीके से बता रहे थे। जो काम होंगे वो इनके अपने ही होंगे। उन्होंने बड़ा ही क्लियरली कहा कि जो फंड्स हैं मैं वो विकास कार्य में इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ये इन्होंने कहा। और मेहमानों को चर्चा में शामिल करके फिर लौटता हूं। लास्ट पॉइंट, ये अगर भीड़ के दम पर कहना चाहते हैं, अभी ये कह रहे थे कि रिकॉर्ड तोड़ दी। भीड़ तो कोई पैमाना होती है ना भाई। गोहाना में भी तो हुई थी 2013 में, और हमने तो एक ही दिन के अंदर 3 रैलियां करी, और उसी दिन पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो भी रैली के बराबर था वो भी करके दिखाया। तो वो तो मुझे लगता है मायने ना रखे कि भीड़ तो गोहाना में भी आप। ठीक है वंदना, मैं आपके पास लौटता हूं। एक बार रजत के पास चलते हैं। रजत, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हिसार के कार्यक्रम से कांग्रेस के नेता बड़े उत्साहित हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, लेकिन जब इतना अगर कार्यक्रम इतना सक्सेसफुल है, उत्साहित है, कुमारी शैलजा कहें कि मुझे पता ही नहीं वहां पे क्या हुआ, मुझे तो बुलाया नहीं गया, वो क्या चल रहा है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये लकीर जो है ये वहीं की वहीं कायम क्यों है, इस पे कुछ हो क्यों नहीं पा रहा। और ठीक है कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, कांग्रेस हाईकमांड इसे सुलझा नहीं पा रहा है, सुलझाना नहीं चाहता, या आंख मूंद करके देख रहा है। मधुमक्खियों का छत्ता है, उसमें हाथ कौन डाले। और ये कोई कांग्रेस की गुटबाजी और इनका और कांग्रेस की गुटबाजी और इनका जो ये सूची आनी है, ये तो अब एक इतने डिबेट हो चुके हैं, चर्चा का विषय बन चुका है। ये इनका आंतरिक मामला नहीं रहा, अंदरूनी मामला नहीं रहा, ये बहुत पब्लिक डोमेन में। आज विद्रोही जी ने सितंबर में तारीख दे दी है भाई। नहीं, मेरे को लगता है विधायकों की सूची पहले आ जाएगी। इस बात से वेद प्रकाश जी तो कभी देखिए, वेद प्रकाश जी की इस बारे में तारीफ करनी पड़ेगी। वो खुद इतने परेशान है इन चीजों को लेके कि वो डिबेट में आके वो वो कहते हैं कि भाई मेरे को आप फिक्स में मत डालो, अगर आप असहमत है तो मैं तो डिबेट में कई बार बोल चुका हूं, ये काम वेद प्रकाश विद्रोही जी को दे दीजिए आप। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं 10वें से 11वां दिन नहीं होगा, सूची बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं ये इतने हाई लेवल का इनका जो आपस की खींचतान है, ये आप छोटी मोटी बात होती तो हो जाती, ये इनका आप ये लगा लीजिए सीधा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी तक इनका ये समस्याएं जो हैं ये खुलकर सामने हैं और किसी से छुपी नहीं है। तो देखिए, और अगर आपने अभी एक और बात करी कि कांग्रेस के लोग बहुत उत्साहित है, नहीं, अगर शैलजा जी की टिप्पणी ना आती तो मैं आपकी बात से सहमत होता, क्योंकि मैं शैलजा जी को कांग्रेस में मानता हूं। कांग्रेस, शैलजा जी उत्साहित है, कांग्रेस उत्साहित है, नहीं, ये एक खेमा है, उस खेमे के लोग उत्साहित हैं। आप अगर इस बात को ऐसे कहते, अगर शैलजा जी की टिप्पणी ना आती तो मैं आपकी बात से सहमत होता। आज कांग्रेस जो है वो देखिए जनता के लिए लड़ने, जनता के मुद्दे उठाने, जनता के मुद्दों उठाने की वजह से जो कोई लड़ाई लड़नी है
उसमें से ज्यादा आज कांग्रेस अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से जो है वो सुर्खियां बटोर रही है हरियाणा के अंदर। ये कोई पहला अगर आप सोच रहे हो तो नहीं है। ये अशोक तंवर जी से शुरुआत हुई थी इसकी, फिर शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी का राज्यसभा के लिए हरियाणा को छोड़ राजस्थान को चुनना, तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर इतना भी विश्वास नहीं रखते। और आपस में इनके कार्यकर्ता कोई ये नहीं है कि ये सिर्फ जुबानी लड़ाई तक सीमित है। आपके पास, और हम डिबेट कर चुके हैं, कैप्टन अजय यादव के समर्थक हुड्डा जी के समर्थकों से क्यों भिड़ गए थे, किरण जी के समर्थक हुड्डा जी के समर्थकों जूतम जूत क्यों हुए, ये इन्होंने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को फ्रैक्चर कर दिया, उसकी भी बेचारे की टांग में और गर्दन के अंदर चोट पहुंचाने का काम किया। तो ये देखिए, ये लड़ाई जो है लोकतंत्र में, अगर आप इसको एक हेल्दी लड़ाई कहते हैं, एक वर्चस्व की लड़ाई कहते हैं, इसको आप नहीं मानते। जब आप तब करते हैं जब देखिए सभ्य भाषा में वेद प्रकाश विद्रोही जी सब कुछ बोल देते हैं, दूसरे को कुछ भी कहना है, ये होता है सभ्य तरीके से बात करना। अगर वेद प्रकाश विद्रोही जी किसी का कॉलर पकड़ ले डिबेट में, अच्छा अभी लाइव डिबेट नहीं होती, ऐसी नौबतें भी हमने देखी हैं कि अगर सब आप इकट्ठे अगर किसी को स्टूडियो में बुलाओ तो ऐसी नौबतें भी आ जाती हैं। लेकिन अच्छा है सभ्य तरीके से सारे जवाब दिए जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे आपको क्या, हमने खुद झेला, वो तो कोरोना काल आया उसके बाद ये बंद हुआ सब कुछ, कोरोना काल ने बचा लिया इन सब चीजों को भी। तो देखिए, लेकिन अभी देखिए अब चुनाव आएगा आगे, आपको वो चौपाल लगानी पड़ेगी, लाइव करने पड़ेंगे सारे, तो वो वहां पे ऐसी चीजें होती हैं, वो सभी चैनल्स में होती हैं। तो देखिए, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जो है, ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं बहुत भारी नुकसान करेगी, और कांग्रेस को भी आज नहीं तो कल ये कड़वा सत्य, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। इनके अंदर जिस तरीके की लेवल की लड़ाई पहुंच चुकी है, वो तीसरा मौका विकल्प के रूप में हुड्डा जी को कांग्रेस चुनेगी या नहीं, ये सबसे बड़ी लड़ाई है। आज जो दूसरा गुट बना है वो एक पैरेलल, वो सीएम पद की रेस है, वही मैं कह रहा हूं। इनकी मतलब जनता को छोड़, जो समझ है वो ये कहती है कि चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, चाहे वो संगठन में नियुक्ति हो, क्लेम पूरा रखेंगे अपना। नहीं, वो तो देखिए इनको पता है कि वो हाई कमांड डिसाइड करता है। क्लेम रखने की भी मुझे नहीं लगता किसी की इतनी हैसियत है। आज हुड्डा साहब ये नहीं कह सकते कि मेरे को आप 30 सीटों के बजाय 31 दे दीजिए। अगर हाई कमांड कहेगा मैंने आपको 15 सीट देनी है, 20 सीट देनी है, तो उन्हें संतुष्ट रहना पड़ेगा। कोई किसी का यहाँ इनका तो परंपरा हो जाएगी ना। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ चर्चा को, अनुराधा जी के पास चलता हूँ। अनुराधा जी देखिए, कांग्रेस कहाँ चूक रही है हरियाणा में आपके हिसाब से, आपके अनुभव से? ये जो बयान आते हैं कभी किरण चौधरी का, कभी कुमारी शैलजा का, और वो कहें कि मुझे जानकारी ही नहीं है, और मैं तो वही पूछ रहा हूं, तो विद्रोही जी तो मान रहे हैं कि रोग है, लेकिन वो कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी बोलिए अनुराधा जी। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। देखिए वरुण, मैं देख रही हूँ कि घर शीशे के बने हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर पत्थर डाले जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कंकड़ फेंकने के काम किए जा रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के बीच। अभी कांग्रेस की बात हम लोग कर रहे हैं कि शैलजा जी का बयान या भूपेंद्र हुड्डा जी की जो आजकल एक्टिविटी दिखाई दे रही है, जो उनकी घोषणाएं दिखाई दे रही हैं, कभी सुरजेवाला जी का अनर्गल बयान वगैरह वगैरह। लेकिन हालात अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखिए कि यही सब तो भाजपा में भी हो रहा है। भाजपा में क्या नहीं हो रहा? अभी पीछे रैली थी, रैली के अंदर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी ये कहती है कि यदि मुख्यमंत्री को बदलना है तो भीड़ लाइए, रैली को सफल कीजिए। मुख्यमंत्री जी और राव इंद्रजीत सिंह जी एक मंच पे कभी दिखाई नहीं देते, होते भी है तो या तो मुख्यमंत्री जी को उठ के जाना पड़ता है, या इंद्रजीत जी ओपन उनकी मुखालफत करते हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं। अभी नूह का जो पकड़ हुआ उसमें आपने अनिल विज जी जो गृह मंत्री है हरियाणा के, उनका और मुख्यमंत्री जी का तमाशा देखा। उन दोनों की आपसी रस्साकशी का नतीजा लोगों को भुगतना पड़ा, नूह पूरा जल गया, वहां हिंसा हुई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये देखिए, कांग्रेस से दुखी होके लोगों ने बीजेपी को सत्ता दी। बीजेपी के आने का कारण उसकी अपनी कोई खासियत नहीं थी, बीजेपी का आने कि लोग कांग्रेस से। अनुराधा जी, मेरा प्रश्न वही था, कांग्रेस चूक कहाँ कर रही है जो ऐसे बयान आ रहे हैं उनके? अगर आपको लग रहा है परसेप्शन की राजनीति है, तो फिर इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस में थम नहीं रही ना? नहीं ना जी, कहाँ थमती है? भाजपा में थमती है क्या? कांग्रेस में थमती है क्या? और आप ये देखिए, जो चौटाला जी के परिवार का मामला है, चाहे वो इनेल और जसपा का मामला, कहाँ थमती है? ये थमेगी नहीं। क्यों नहीं थमेगी? इसका कारण ये है कि आज
कांग्रेस को ये लग रहा है कि बीजेपी से के पैरों के नीचे से धरती निकल चुकी है हरियाणा के अंदर और हम सरकार बना लेंगे। सरकार बना लेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई है। यही लड़ाई तो बीजेपी में भी हो रही है और यही लड़ाई कांग्रेस के अंदर हो रही है। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि इस लड़ाई का सीधा सीधा जो खमियाजा है वो हरियाणा की जनता भुगत रही है। मैं समझ नहीं पाती हूँ इस चीज को कि जिस हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को भुगता, बीजेपी को भुगता, आज वो लोग फिर दोबारा सरकार में आने का कैसे सपना देके बैठे हुए हैं। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ हरियाणा की जनता आंख उठा के ये आस लगा रही है कि उन्हें विकल्प मिल रहा है। इससे पहले क्या होता था कि बीजेपी या कांग्रेस या चौटाला जी की पार्टी, लेकिन आज तीनों को देखने के बाद में जनता को विकल्प दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिजली आंदोलन को लेके हम अभी तक 85 विधानसभाओं के अंदर लोगों से जनसंपर्क में जुड़ चुके हैं। जिस तरह का लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जिस तरह से लोग भागीदारी, अनुराधा जी ये लोग चेहरे तो दिखा रहे हैं ना, आपके यहाँ तो भी चेहरा मतलब ऐसा हरियाणा में कोई चेहरा पंजाब दिल्ली की तरह दिख नहीं रहा। हालांकि इसमें किसी और दिन में चर्चा करूंगा डिटेल में। अभी चेहरा दिखा के क्या हमने कांग्रेस बीजेपी वाला हाल करना है क्या? जब सरकार अच्छा, डर आपको भी है, आएगा जब चेहरा भी आ जाएगा। हम संगठन डर आपको भी है ना, हम परिवर्तन। देखिए देखिए वरुण, एक सच्चाई को आप और हम सब पार्टी कोई भी राजनीतिक दल है लेकिन है तो वो उसी समाज का हिस्सा है। बिल्कुल बात सही बात। उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो इसी समाज का हिस्सा है। लेकिन अंदरूनी स्थिति जो सामने दिखाई दे रही है उसको देख के मैं ये बात कह रही हूँ कि समय आएगा तो चेहरा भी सामने आ जाएगा। सबको देखने के बाद में जनता आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहती है। जितनी तेजी से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है वो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी से जनता अपेक्षा लगा के बैठी हुई है और ये अंदरूनी घमासान दोनों पार्टियों में है, कहीं कम नहीं है। आज मोदी जी के नाम का सहारा लेके हरियाणा के अंदर भाजपा बात करती है। आज एक मिनट के लिए अगर हम केंद्र सरकार को अलग कर दे तो भाजपा हरियाणा पूरी सरकार ऊपर से लेके नीचे तक के भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कहीं कोई योजना नहीं है। मैं आता हूँ फिर आपके बाद, मैं फिर लौटता हूँ आपके पास। जरूर विद्रोही जी, भाई आपने सुना रजत पंजेटा क्या कुछ कह रहे थे, वो बता रहे थे कि ये काम आपको देते 10 दिन में हो जाएगा लेकिन हाईकमांड से नहीं हो पाएगा। देखिए वरुण जी, जो हमारी कमियां हैं वो आपके सामने है और जनता को भी पता है और थोड़ा बहुत उसका हमें नुकसान भी होता है और हम उसका आकलन कर ही अपनी रणनीति बनाते हैं। बहन वंदना जी तो बीजेपी में नई गई हैं, इनको पुरानी बातों की जानकारी बहुत टाइम हो गया, नहीं 5 साल ही हुए, पुरानी बातों की जानकारी नहीं है इनको। अनुराधा जी 30 साल रही हैं, रजत जी के साथ बीजेपी का बड़ा गठबंधन रहा है, विद्रोही जी इस बात इनका गठबंधन रहा है। आपको ये गुटबाजी प्रतिस्पर्धा हर दल में रही है। रजत जी से पूछना 1986 में डॉक्टर मंगल सेन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये भाजपा के लोगों की बिल्कुल गलत आदत है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बहुत अच्छी चल रही है, उलझिए मत। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में बोला था क्या? ये भाजपा के लोगों की फासिस्ट प्रवृत्ति है। कोई अधिकार नहीं है। मैं यहाँ पे बतौर भाजपा प्रवक्ता बैठी हुई हूँ। मैंने क्या कहा? राजनीति की बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आप बैठिए, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है भाजपा प्रवक्ता के रूप में बैठिए। मैंने कहा इतिहास नहीं मालूम आपको, मैं आज भी कह रहा हूँ क्या आप भाजपा प्रवक्ता बन गई तो हरियाणा की राजनीति की इतिहास भी बन गई क्या? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, रुकिए। आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। रुक जाइए, उलझिए मत, अच्छा उलझिए मत, व्यक्तिगत मत हो जाइए, दोनों रुक जाइए, वरना 30 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, मैंने कभी आपको व्यक्तिगत टोका? क्या मतलब है? मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ यहाँ पर। वंदना पोपली से बात नहीं कर रहे। अगर आपको वंदना पोपली से बात करनी है आपके, अच्छा ठीक है, वंदना आपकी बात ठीक है, आपका ऑब्जेक्शन आ गया, मैं उनसे बात आगे कर रहा हूँ। व्यक्तिगत कमेंट ना करें मेरे पर। अच्छा ठीक है, मैंने कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं कहा, मैंने हरियाणा की पुराने राजनीतिक इतिहास की बात कही है। और मैं आप कहिए ना, मैं आपके कहने से चलूंगा क्या?
अच्छा रुकिए, बंदा रुक जाइए, नहीं रुक जाइए ना, पूरी ट्रैक से उतर रही है चर्चा, भाई रुक जाइए, क्यों समय खराब कर रहे हैं, रुक जाइए, दोनों रुकिए, बंदा 1 मिनट रुकिए, अच्छा रुक जाइए, बंदा रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, दोनों रुकिए भाई, अच्छा दोनों रुकिए। मैं बताऊंगा कैसी इतिहास की जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूं कि अनुराधा जी बैठी हैं, भाजपा को 30 साल रही हैं, रजत जी के साथ भाजपा ने सरकार बनाई है, भाजपा जब कुछ भी नहीं थी तब भी उनमें गुटबाजी थी, यह प्रतिस्पर्धा हर दल में रही है। अनुराधा जी को भी पता होगा, रजत जी को पता होगा। 1987 में जब लोकदल की सरकार बड़ी भारी बहुमत थे, डॉक्टर मंगल सेन जी को इन्होंने भाजपा की गुटबाजी की वजह से मंत्री तक नहीं बनने दिया था। डॉक्टर मंगल सेन को 1-1.5 साल बाद बने थे। रामविलास शर्मा को गुटबाजी की वजह से कैसे हटाया आपको मालूम है? भाजपा का भाजपा का जब गठबंधन था तो किस तरह गुटबाजी की वजह से वो गठबंधन रामविलास शर्मा एंड कंपनी ने तोड़ा था। ये चौटाला जी को साथ किस तरह गए और फिर किस तरह चौटाला जी के साथ इनका विरोध हुआ गुटबाजी की वजह से, ये रजत जी को मालूम है। ये प्रतिस्पर्धा हर दल में कम ज्यादा रही है। भाजपा में इतनी प्रतिस्पर्धा है, पर ये सच है कि जो हमारी पार्टी के अंदर है वो हम स्वीकार करते हैं, और ये जनता को भी पता है कि भाई कांग्रेस इसी तरह चलती है। ये लोग आवरण कुछ लेते हैं और वास्तविकता कुछ है। इनके अंदर तो इतनी चिंतन शिविर की बात कर रही थी बहन जी, हमारे चिंतन शिविर में चलो इकट्ठे बैठ तो गए थे, पानीपत के अंदर आरएसएस के जो केंद्र है उसमें चिंतन शिविर हुआ था। राव इंद्रजीत सिंह जी 4 घंटा संभाल खा के अंदर एक रेस्टोरेंट में बैठे रहे ताकि मुख्यमंत्री के साथ आमना सामना ना हो। और जब वो क्या बोलते हैं अपने अमित शाह जी या नड्डा जी आए थे, नाम मुझे याद नहीं पक्का, वो आए तब गए चिंतन शिविर में। साथ नहीं बैठते, ये हर दलों के अंदर होता है, हर दलों में गुटबाजी होती है, हर दल के अंदर एक दूसरे की मुख्यमंत्री की स्पर्धा होती है। किसी दल में खुली हो जाती है, किसी दलों में खुल छुप कर हो जाती है। एक इन्होंने बात कही, मैं लास्ट बात कहता हूं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। हाँ बहन जी, आपके यहाँ तो बहुत भारी महिलाओं का सम्मान होता है। एक महिला को आरोप लगा रही है मेरा यौन शोषण हुआ है, आपकी सरकार को मंत्री बनाए हुए हैं। आपने कहा रणजीत सुरजेवाला ने कह दिया आपका मुख्यमंत्री को गर्दन काटने की बात सार्वजनिक रूप से कहा। चलिए ठीक है, गर्दन काट दूंगा, सार्वजनिक रूप से कहा नहीं कहा था वरुण जी। अच्छा विद्रोह जी मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी के अंदर कहा फांसी पर चढ़ा दूंगा। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर भी जांच कर देख लीजिए। यहाँ तो वोटरों को भी क्या कुछ कह दिया जाता है। रुक जाइए एक मिनट, ठीक है अब रुकिए। कोर्ट के द्वारा निहाल चंद जी, राजस्थान हाई कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा था गिरफ्तारी का, नॉन बेलेबल भी नहीं, नॉन बेलेबल। वो मंत्री बने रहे थे। सेंगर साहब किस तरह 1.5 साल तक FIR दर्ज नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट। अच्छा विद्रोह जी, अब समय थोड़ा कम है तो आगे चलता हूँ मैं। नहीं बात आगे ये कहते ना हम महिला सब, भैया अपना भी देख लो। नहीं आपने कहा था कि एक लाइन कहूंगा तो मैं आ जाता हूँ। हाँ बंदा पोपली बोलिए। देखिए वेद प्रकाश विद्रोही जी को मैं कहना चाहूंगी कि आपने जितनी भी बातें, जितने भी आरोप लगाए वो मीडिया रिपोर्ट्स के दम पर लगाए। कोई भी मेरी पार्टी का नेता आपको बताने या चैनल्स पर कुछ ये कहने नहीं आया था कि हमारी आपस में नहीं बनती है। अगर मीडिया में कोई रिपोर्ट छपती है उसके बेसिस पर आप कुछ कहें तो कह सकते हैं। आप ये खुद कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ, हर एक पार्टी में होता है, हमारी पार्टी में भी है। आपके पास और कोई इंद्रजीत की बेटी का वीडियो भेजूं, इंद्रजीत की बेटी का वीडियो भेजूं, राव इंद्रजीत के बयान दूं आपको, राव इंद्रजीत के बयान दूं क्या? नेता के कहने का राव इंद्रजीत के बयान सुनाऊं क्या? आपके नेताओं के बच्चे नहीं कहते, आपके नेताओं राव साहब के बयान सुनाऊं क्या? अरे मैडम राव इंद्रजीत के बयान सुनाऊं क्या आपको? स्टेटमेंट नहीं होती यहाँ पर, उनकी बात नहीं हो रही। आपके बड़े नेता मैं कह रहा हूँ आप कैसे कह रही है कि मैं मीडिया रिपोर्ट की कह रहा हूँ? मैं राव इंद्रजीत के बयान की कह रहा हूँ, मैं आरती राव के वीडियो की बात कह रहा हूँ। और आपके रेवाड़ी के अंदर रोज किस तरह सार्वजनिक बयान होते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए विद्रोह जी प्लीज रुकिए, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने उनको रोक के रखा आपकी बारी में, अब बात कंप्लीट करने दीजिए जल्दी से।
नहीं ये इन्होंने मुझे कंप्लीट करने दिया था। ठीक है, नहीं क्या बात कर रहे हैं, मैंने रोक लिया था और आपको पूरा कमेंट करने दिया था। विद्रोही जी, विद्रोही जी, मैंने इनको रोक के आपको अपना कमेंट पूरा करने दिया था, प्लीज। नहीं बहन जी निवासी है रेवाड़ी की, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक दूसरे के खिलाफ, राव और नहीं करिए विद्रोही जी, रुकिए विद्रोही जी, विद्रोही जी रुकिए, वरना कंप्लीट नहीं, रुकिए वरना कंप्लीट करिए, रजत के पास जाना है जल्दी से मुझे। आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। देखिए मुझे इतना बता दीजिए वरुण जी, क्या किसी नेता के बच्चों की टिप्पणी को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बड़े नेता जिनकी केंद्र में सीधा डायरेक्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बातचीत है, किचन कैबिनेट के हिस्से माने जाते हैं, वो अगर ये स्टेटमेंट देते हैं और किसी नेता के बच्चे की स्टेटमेंट से कंपैरिजन कर सकते हैं, 10 बार करें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तरीका ही नहीं है। उनको मालूम है कि हमारी जो फुटबॉल है वो सबके सामने आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात वरुण, बात ये नहीं है कि चलिए मतभेद हर जगह होता है, लेकिन यहाँ तो मनभेद भी है और वो भी रखिए, आपकी अपनी पार्टी है, लेकिन आप ये किस मुंह से यहाँ पर दावा करते हैं कि हम जनता के लिए सोचते हैं? सोच तो आप अपने लिए रहे। यहाँ पर अभी आपने एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी कि जो टेंशन की बात आपने करी, बाबरिया का मंथन खत्म होगी, टेंशन किस चीज की है? टेंशन है राशनिंग की सीटें किस तरह से बटेंगी, किसको कितनी आएंगी, पद किसके पास आएंगे, मुख्यमंत्री की तो बात ही बहुत दूर है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है बहुत सुलझी हुई है, उन्होंने पता नहीं कैसे मान लिया कि मुख्यमंत्री की आपस में लड़ाई है, इनकी अपनी अपनी सीट की लड़ाई है। बस इनको पता है कि हम एक सीट ले आए। रणदीप सुरजेवाला को लग रहा है मुख्यमंत्री करूंगा तो शायद एक सीट आ जाए। यही हाल इनके बाकी नेताओं का है और इनको सिर्फ अपना पार्टी के अंदर वर्चस्व बनाना है, उसके अलावा इनको कोई जनता की तकलीफ नहीं, जनता की प्रॉब्लम नहीं है। फिर से एक बार वरुण जी, जितने भी यहाँ पे प्रवक्ता बैठे, मैं एक बार कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी प्रवक्ता की बातों का जवाब नहीं है तो उसकी व्यक्तिगत लाइफ पर ना जाएं। ठीक है, उन टिप्पणियों को छोड़ देते हैं, ठीक छोड़ देते हैं। रजत पंजेटा जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स, थोड़ा टाइम आज मेरा उधर ज्यादा लग गया। होना चाहिए जी, मुझे ये बताइए कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन दीपक बाबरिया जब वो पहुंचे हैं, अब संगठन बनाना चुनौती तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि हमारे पास खबरें आ रही है कि हाईकमांड ने डेडलाइन दे दी है कि इस तारीख तक बना के दीजिए। देखिए मेरे पास भी कुछ खबरें इनपुट थी आने से पहले। खड़गे जी के पास इनकी लिस्ट चली गई थी, वो पिछले महीने शायद हमने उस पर डिबेट भी की थी, उस समय वो अगस्त के स्टार्टिंग में या जुलाई के एंड में आने वाले। हाँ, तो देखिए लिस्ट तो उनके पास है, वो उसमें कब आती है नहीं आती, अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं बताऊं, इस पे इतना घिसपिट लिए टेप, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका संगठन आती है नहीं आती, फेस सेविंग करते हैं क्या करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में कोई भी पार्टी हो, वहां पे एक निराशा की लहर जरूर पहुंचती है कि पब्लिकली इसका तमाशा बन गया एक तरीके से मैं कहूँ। तो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर मैं ज्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा कि क्या क्यों समय लग रहा है, वो तो ये बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जनता में जरूर ये एक नेगेटिव जाता है कि आपस में लड़ी जा रही है, जनता के लिए क्या लड़ेंगे। ठीक है अनुराधा जी, भाई वो तो ईमानदारी से मान रहे हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है शुरू से, और उसके बाद भी पब्लिक हमें एक्सेप्ट करती है। कांग्रेस में शुरू से होता है ये, भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सत्य को जितना बोलना कठिन है उतना सुनना कठिन है, उससे भी ज्यादा स्वीकार करना कठिन होता है। अभी मैं अपनी छोटी बहन वंदना की बात सुन रही थी, ये बात मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कितना भी हम डिस्कशन में चले जाएं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम लोग सब यहाँ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअली रिप्रेजेंट हम एक दूसरे को करके बात ना करें। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ भाजपा की प्रवक्ता को, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये कोई नई चीज नहीं है। कांग्रेस की सिर्फ फुटबॉल सामने सड़क पे दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर आप देखिए, इस हरियाणा के अंदर सबसे कद्दावर नेता रामविलास शर्मा होते थे। रामविलास शर्मा जी के साथ में मैंने खुद उस स्टेज से बीजेपी में सेवा करना और काम करना शुरू किया था, जब बीजेपी का कोई नाम नहीं लेता था, एक भी एमएलए नहीं होता था, सिंगल एक एमएलए महेंद्रगढ़ से रामविलास जी बन के आया करते थे। आज वो कहाँ बैठे हैं? मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ कि एसडीएम से जनहित के मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए रामविलास जी किस तरह से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं। अपनी सरकार होते हुए, भाजपा की सरकार होते हुए, भाजपा का मुख्यमंत्री होते हुए ये स्थितियां क्यों है? आज कहाँ बैठे हैं वो?
मैं आपको बता दूं कि संगठन मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आज इस हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जिसकी बात मेरी माफी चाहता हूँ, समय नहीं है, मुझे बार बार कहा जा रहा है चर्चा को मैं माफी चाहता हूँ। रजत, आपसे भी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।